वेट अ मिनट बस। ये चलो ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग पर भी लगा दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेलकम है एक बार फिर से आज के वेबिनार के अंदर। आज का वेबिनार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों ने जो है वो एक्टिव होकर लास्ट तक सुनना है, और अपने टीम मेंबर्स, जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं अभी तक मीटिंग का हिस्सा नहीं बने, तो प्लीज आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मीटिंग का हिस्सा उन्हें जितना जल्दी हो सके बना लें। ठीक है, यहाँ पर सर हसन मौजूद है। सर हसन, मैं आपको यहाँ पर अनम्यूट का कमांड भेज रहा हूँ पहले। ठीक है, तो आप मुझे पहले बता दें कि आप रेडी है मीटिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप हैंड रेस कर दें ताकि मैं फिर आपको जो है ना डायरेक्ट को होस्ट ही कर दूं। वेट अ मिनट, अब मैं हैंड सबके डाउन करने लगा हूँ। ठीक है, देन आप अपना हाफ हैंड रेज कर लें। जल्दी करिएगा हैंड रेज। ओके, मैं यहाँ पर आपको होस्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है, देन आप स्टार्ट करें। जी सर, आप स्टार्ट करें, होस्ट कर दिया मैंने आपको। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बता दें मेरी आवाज़ क्लियर है? जी ऑल डन है, आप प्रॉपर है। सर एक मिनट मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। एंड आज आज का हमारा टॉपिक बेसिकली ये है कि रुके मैं अपनी स्क्रीन बेसिकली शेयर कर लूँ, एक मिनट। चलें जी। चले मैं अपनी बेसिकली स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो देन हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ एक मिनट। तो बेसिकली देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है मैं तक कहता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आप आज के सेशन को, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आप आज के सेशन को फुल फोकस के साथ इसको सुन लेते हैं, हर बात जो भी आपको बात गाइड करूंगा उसको समझ लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आज आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें कह लें, वो चीज़ें क्लियर होंगी जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगी। ठीक है, तो बाकी आप लोगों ने सेशन को एंड तक सुनना है एंड हर चीज को समझने की कोशिश करनी है। एक मिनट। सर आप होस्ट हो गया गलती से, तो आप मुझे करिएगा होस्ट। चलें। अ, एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लूँ मैं। चलें जी। अब देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज का सेशन, मैं कहता हूँ कि अगर आप हर चीज़ को समझ लेते हैं, हर चीज़ को सुन लेते हैं फोकस के साथ, यानी कि इसको समझ लेते हैं, मैं कहता हूँ कि आपको बहुत ही ऐसी बेसिक चीज़ें समझ आएंगी एंड बहुत सारी ऐसी समझ आएंगी गलतियाँ जो कि आप कर रहे थे, एंड इंशाल्लाह आपको अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, हर चीज़ को समझना है एंड इसको समझ के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, बाकी देखें, हर काम है ना, ठीक है, आपको पता है कि हर काम है, कोई भी काम सीखे बगैर तो हो नहीं सकता। ठीक है, जब तक आप एक काम को सीखते नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको वेलकम करता हूं कि आज के इस अमेजिंग वेबिनार के अंदर। तो देखें, आज का टॉपिक मैं कहता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं, अगर आप इस चीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, आज का यानी कि ये आपने चीजें सुनी तो होंगी, बातें सुनी तो होंगी, लेकिन अच्छे वे में एक्सप्लेन कोई बंदा भी नहीं करता। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि हम कैसे अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चेंज कर सकते हैं एंड एक सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, देखें, सक्सेसफुल पर्सन तो हर बंदा बनना चाहता है। ठीक है, कामयाब पर्सन तो हर बंदा बनना चाहता है, लेकिन सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, वो बातें किसी बंदे को पता नहीं होती, काफी लोगों को पता नहीं होती कि भाई हम किन चीजों को फॉलो करें, किन चीजों को फॉलो करेंगे तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंड एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बना सकते हैं। ठीक है, तो
सॉरी, ठीक है। तो मैं ना आपको पॉइंट बाय पॉइंट गाइड करूंगा, ठीक है। बेसिकली मैंने पिछली बार भी आपको पॉइंट्स गाइड किए थे, इस बार भी आपको पॉइंट्स गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि आज के जो हमारा टॉपिक है कि कैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, एंड अपने आप को चेंज कर करके कैसे एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे हमारा पॉइंट आ जाता है, देखें ये बहुत ही अहम पॉइंट है, ठीक है। देखें जो बंदा इस पॉइंट को फॉलो नहीं ना कर सकता, ठीक है, मैं कहता हूं कि वो बंदा इस फील्ड के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी, ठीक है, कितना भी जोर लगा ले, वो बंदा इस फील्ड में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। एक अच्छा मेंटोर और उस मेंटोर की बातों को फॉलो करना, ठीक है। देखें एक अच्छा मेंटोर होता है ना, ठीक है, जैसे यहाँ आपको टीम वॉरियर मिली है, टीम वॉरियर के अंदर एक अच्छा लीडर मिले हैं। देखें कुछ लोग होते हैं कि मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा बदकिस्मत होते हैं, जिनको एक अच्छा मेंटोर भी मिले, सिखाने वाला बंदा भी मिले, लेकिन अगर वो इस फील्ड में आकर भी इन चीजों को फॉलो ना करें, जो उनको अच्छा मेंटोर सिखा रहा है, जो उनको मेंटोर बता रहा है, जो उनको मेंटोर गाइड करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप वो मेंटोर की बातों को फॉलो करने की कोशिश ना करते, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, इस फील्ड में बहुत बुरी तरह कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, नाकाम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखें हमारा क्या होता है कि हमने इस फील्ड को ज्वाइन किया ना, हम कहते हैं कि भाई हमने इस फील्ड को ज्वाइन किया, हमारे पास बीएससी की डिग्री है, हमारे पास मैट्रिक की डिग्री है, हमारे पास यानी कि फलां डिग्री है, फलां डिग्री है। हम क्या करते हैं इस फील्ड के अंदर आने के बाद मीन हम क्या करते हैं, वो मामूली सी जो डिग्री स्टडी, ठीक है, हम क्या करते हैं उसको उसका जो कंपैरिजन है वो नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स के साथ कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारा जो अपलाइन होता है, हम क्या कहते हैं कि भाई मैंने तो ये स्टडी की है, मैंने तो इतनी स्टडी की हुई है, ठीक है, ये मेंटोर तो ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है, मुझे तो हर चीज पता है। देखें जब हमारे अंदर ये बात आ जाती है ना कि भाई मुझे हर चीज पता है, ठीक है, ये मेंटोर कुछ नहीं है, ठीक है, मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, ठीक है, जब हम इस फील्ड के अंदर काफी लोग मार खा जाते हैं, ठीक है, इसी वजह से मार खा जाते हैं, वो इस फील्ड के अंदर आते तो हैं, उन्हें कुछ करने का पैशन तो होता है, ठीक है, लेकिन वो इस पॉइंट की वजह से मार खा जाते हैं। उन्हें ये होता है कि भाई मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया, लेकिन मुझे हर बात पता है, ठीक है, मुझे समझाने की कोशिश नहीं है कोई भी ना करे, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, इस फील्ड में आने के बाद वो सेशन नहीं लेते, वो कहते हैं भाई मैं वर्किंग करूंगा तो मुझे बस, वो क्या करते हैं बस फेसबुक का सीखा, नेट उसका सीखा, यानी कि सोशल मीडिया का सीखा, मेंबर डील करने का तरीका सीखा, बाद में क्या कहते हैं भाई मुझे सब कुछ आ गया, मुझे पहले भी सब कुछ पता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वर्किंग करता हूँ, मैं यहाँ से कामयाब हो जाऊंगा, ठीक है। यही चीज, ठीक है, काफी लीडर्स को यही चीज मार देती है। वो क्या करते हैं भाई ये सेशन दे रहे हैं, भाई ये तो एक ही चीज बता रहे हैं, ठीक है, इन्हें कुछ नहीं पता, जो पता है मुझे पता है, ठीक है, मेरे पास डिग्री है, मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम इस फील्ड के अंदर क्या करते हैं, हम इस फील्ड के अंदर आते हैं, हमें ये चीज मार देती है कि हम चीजों को फॉलो नहीं करते, ठीक है, हमें एक अच्छा मेंटोर मिलता है, हम उसकी कदर नहीं करते, ठीक है, हम क्या करते हैं, वो कहते हैं ना एक अच्छा लीडर होता है ना, एक अच्छा मेंटोर होता है, एक अच्छी जो चीज होती है, ठीक है, वो खो जाए ना, कदर फिर ही होती है, ठीक है, कदर उसी वक्त नहीं होती, ठीक है, तब तो हमें होता है कि भाई चले चली गई है, ठीक है, जब उस चीज का एहसास थोड़े टाइम बाद होता है, ठीक है। काफी लीडर्स रिसेंटली छोड़ के तो जाते हैं, दो तो होते हैं भाई मैं खड़ लूंगा, मैं तो मुझसे तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं 2 3 4 मंथ बाद जब उन्हें ठोकरें मिलती हैं ना, जब उन्हें फेलियर मिलती हैं, ठीक है, फिर वो आते हैं रोती हुई, भाई मुझसे तो गलती होगी, मुझे यानी कि फिर अगेन अपने साथ काम स्टार्ट करवा लें, ठीक है। ये हमारा फेलियर होता है कि हम इस फील्ड के अंदर इसी वजह से भी मार खा जाते हैं कि भाई हमें हर चीज पता है। देखे किसी भी बंदे को, ठीक है, कोई भी बंदा है ना, ठीक है, उसे कोई चीज पता नहीं होती, ठीक है। दुनिया का अमीर तरीन इंसान इलोन मस्क, ठीक है, अभी तक वो बुक्स पढ़ता है, ठीक है, अभी तक वो रीडिंग करता है, अभी तक वो लर्निंग करता है, ठीक है, उसे किस चीज की कमी है, ठीक है, दुनिया का अमीर तरीन इंसान है वो, ठीक है, लेकिन वो अभी भी रीडिंग करता है, अभी भी लर्निंग करने की कोशिश करता है, अभी भी सीखने की कोशिश करता है, लेकिन हमें हमारे अकाउंट में $5 हो, हमारा यानी कि गवारा नहीं करता कि भाई हम अपलाइन को पूछें, ठीक है, हम क्या करते हैं भाई वो
वो क्या है मेरे सामने, ठीक है। यानी कि हमारे पास $5 भी आ जाए ना, ठीक है, हम अपलाइन को कुछ नहीं समझते, ठीक है। हमारा होता है कि भाई वो कुछ नहीं है, ठीक है, जो हूं ना मैं ही हूँ, ठीक है। भाई देखें, इस फील्ड में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, पहले नंबर पे तो एक ग्रेट मेंटोर को फॉलो कर लें। जो मेंटोर आपको सिखा रहा है उसको फॉलो कर लें, डेली बेसिस पे जो आपको सिखाया जा रहा है उसको फॉलो कर लें। मैं कहता हूं कि इस फील्ड के अंदर आपको सक्सेसफुल पर्सन होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। बट फॉलो तो करें, ठीक है। लेकिन आप लोगों को होता है कि भाई मुझे हर चीज पता है, मुझे किसी की नींद नहीं है, फिर आप लोग क्या करते हैं, इस फील्ड में नाकाम हो जाते हैं और इस फील्ड में बहुत बुरी तरह गिर जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है अपने हमेशा, ठीक है, एक अपनी माइंड में बात बैठा लें कि एक अच्छे मेंटोर को फॉलो करना है, और वो आप जो आपको सिखा रहा है उसको फॉलो करना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस फील्ड के अंदर आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, चाहे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। चाहे आपको बोलने का तरीका नहीं ठीक, चाहे आप थथलाते हैं, चाहे आपको यानी कि कुछ भी नहीं आता, ठीक है। एक ग्रेट मेंटोर और एक अच्छी लर्निंग और एक चीजों को फॉलो करना, ठीक है, ये चीजें आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस, ठीक है, ये चीजें आपको एक अच्छे लेवल पे ले जाती हैं, ठीक है। बट अगर आप इन चीजों को फॉलो करें तो, ठीक है। तो सेकंड हमारा पॉइंट आ जाता है सेट। देखें, ये हमारा बहुत ही मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेट योर गोल्स एंड कमेंट 100% टू देम, ठीक है। कि देखें, आज हमारा क्या होता है कि हम देखें, काफी लीडर्स होते हैं आज इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ना एक पर्सन मेरे साथ ज्वाइन हुआ, ठीक है। वो क्या करता है, अब उसने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मेरे साथ ज्वाइन हुआ। अब हमारा ना माइंड इसी वजह से खराब है, ठीक है। हमने इस फील्ड को ज्वाइन किया, हमारा कोई भी गोल नहीं होता, ठीक है, हमारा कोई भी टारगेट नहीं होता, ठीक है। बस हम क्या करते हैं, इस फील्ड को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अगर हमने किसी की इनकम देख ली, हमने मीटिंग के अंदर सर शहजाद की इनकम देख ली, सर अरसलान की इनकम देख ली, हम क्या करते हैं, फटाफट इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं। हमारा कोई भी गोल नहीं होता, ठीक है, हमारा कोई भी मकसद नहीं होता भाई। हम कहते हैं कि भाई उसने कर लिया, बस मैं भी कर लूंगा, ठीक है। हमारे अंदर ये होता है कि उसने कर लिया, मैं भी कर लूंगा, लेकिन हमारा कोई भी गोल नहीं होता, ठीक है, हमारा कोई भी मकसद नहीं होता। वो कहते हैं ना, जिसे किस चीज का पता नहीं ना होता, ठीक है, वो कहीं ना कहीं खो ही जाता है, ठीक है। बस अगर मैं असर हसन पहले भी बताते होते हैं, अगर आपने लाहौर या कराची जाना हो ना, ठीक है, कराची जाने के लिए आपको पता होता है भाई मैंने इस मकसद पे जाना है, वो आप टारगेट सेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, अपना टारगेट सेट करते हैं कि भाई मैंने इस जगह पे जाना है, मैं पहुंचूंगा, इतनी देर में पहुंचूंगा। आपका वो मकसद होता है, ठीक है, यानी कि वो आपका टारगेट होता है, वो आपका गोल होता है, ठीक है। वो आप वहां जाते भी हैं, आप वहां पहुंचते भी हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता होता है भाई मैंने वहां पहुंचना है। लेकिन जिस बंदे का टारगेट नहीं होता, जो बंदा टारगेट रख के उसको ये कंफर्म नहीं होता कि भाई मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हमारे ये तो होता है, ठीक है, हमारे अंदर ये चीज कॉमन है, ठीक है। हमें ये चीज मैं कहता हूँ कि मरवा देती है, ठीक है। जब हम इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं, हम डेली बेसिस पे टारगेट तो रखते हैं कि भाई मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया। इस फील्ड को ज्वाइन करने के बाद हम डेली बेसिस पे वर्किंग भी करते हैं, लेकिन हमारा कोई भी गोल नहीं होता, ठीक है। ना हमारी लाइफ का गोल होता है, ना हमारा इमोशनल गोल होता है, ना हमारा यानी कि कह लें डेली बेसिस पे कोई गोल होता है। हम गोल रख भी लें, हमें ये कंफर्म नहीं होता कि भाई ये गोल पूरा होगा, ये टारगेट पूरा होगा या नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा रखता है, इधर से एक लीडर है, वो कहता है कि भाई मैंने 1 साल के अंदर अपना घर बनाना है, 1 साल के अंदर एक अपना कह लें इधर से गाड़ी लेनी है, ठीक है। एक लीडर ये टारगेट रखता है, लेकिन अब काफी लीडर्स होते हैं कि ये टारगेट रख तो लेते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज का कोई पता नहीं होता भाई मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है, अगर आप टारगेट रखते हैं ना, ठीक है, अगर आप टारगेट रखते हैं कि भाई मैंने आज 10 ज्वाइनिंग करवानी है, तो यार आप 10 ज्वाइनिंग भी करवा सकते हैं। बस आपके माइंडसेट की बात होनी चाहिए। आपने जो टारगेट रखा, आपको उस पर पूरा यकीन होना चाहिए कि भाई मैंने ये टारगेट रखा, मैं 100% करूंगा, ठीक है। मैं जब तक कर नहीं लेता मैं सोऊंगा नहीं, मैं जब तक कर नहीं लेता मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। इधर से देखें, हमारा यही सबसे बड़ा फेलियर है, ठीक है। हमने टारगेट तो रख लिया, ठीक है, हमने एक चीज को सेट तो कर लिया कि भाई मेरा ये टारगेट है, मैंने यहाँ पहुंचना है, मैंने ये काम करना है, ठीक है। हमें इस चीज का कंफर्म नहीं होता, पता नहीं ये मैं काम करूंगा, पता नहीं इसको मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। यानी कि ये हमारा जो सेल्फ डाउट है ना, ठीक है, ये हमें मरवा देता है, ठीक है, हमें ये इस फील्ड में बहुत बुरी तरह नाकाम कर देता है, ठीक है। फिर इसलिए हम क्या करते हैं, इस फील्ड में सक्सेसफुल पर्सन
जिंदगी में नहीं बढ़ पाते। ठीक है, मैं कहता हूँ कि देखें, हमें ना इन छोटी छोटी चीजों को, ठीक है, आप क्या करते हैं, बस आपने मतलब कि ये पता होता है कि भाई मैंने कामयाब होना है, मैंने पैसा कमाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता मैंने पैसा कैसे कमाना है। ठीक है, वो एक बंदा कहते हैं ना, उसे पता है ये भाई मैंने स्कूल जाना है, उसे ये नहीं पता मैंने स्कूल कैसे जाना है। ठीक है, अगर आप स्कूल भी जाते हैं ना, ठीक है, स्कूल जाने के लिए भी आपका एक मकसद होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको पता है एक बंदा स्कूल में एक लायक होता है, एक नालायक होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, देखिए लायक बंदा क्यों लायक होता है और नालायक बंदा क्यों नालायक होता है। ठीक है, मैं आपको ये भी बात गाइड करता हूँ, ये भी गोल से ही होता है। ठीक है, देखिए एक पर्सन होता है, वो नालायक है। ठीक है, मैं आपको पहले लाइक भी बताता हूँ। ठीक है, देखें एक पर्सन है वो लाइक है, ठीक है, वो स्कूल में टॉप करता है, वो डेली बेसिस पे अच्छी वर्किंग करता है, वो डेली बेसिस पे यानी कि अपने टीचर्स को यानी कि डेली बेसिस पे खुश करता है, एंड अपनी डेली बेसिस पे यानी कि कह लें कि जो स्टूडेंट्स की लाइफ होती है उसके उसको अच्छे तरीके से गुजार रहा है। ठीक है, वो डेली बेसिस पे स्टडी कर रहा है क्योंकि उस बंदे का गोल है। ठीक है, लेकिन कभी आप गौर कर लेना। ठीक है, किसी भी स्कूल में चले जाना। ठीक है, आप अपना अंदाजा लगा लें। ठीक है, किसी भी स्कूल में चले जाना, एक बंदा है ना जो क्लास में टॉप कर रहा है। ठीक है, उसका एक ड्रीम है, उसका एक गोल है, उसका एक मकसद है। ठीक है, अगर उसका एक मकसद है ना, ठीक है, उसे पता है मैंने ये अचीव करना है, वो उस पर डट के लगाता है। ठीक है, वो उस पर डट के मेहनत करता है। उसको जो जो टीचर्स भी कहते हैं ना, ठीक है, जो स्कूल के टीचर्स भी होते हैं, वो उसको कहते हैं भाई आपने ये कल को होमवर्क करके आना है, आपका ये कल को टेस्ट है, उसको होता है आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। ठीक है, दूसरी तरफ नालायक बंदा क्या होता है, उसका कोई भी गोल नहीं होता। ठीक है, उसका कोई भी टारगेट नहीं होता। ठीक है, उसको कुछ भी पता नहीं होता कि भाई मैंने करना क्या है, उसको ये नहीं पता होता भाई मेरे बैग में है क्या। ठीक है, मेरी कौन सी बुक घर में रह गई है, मेरी कौन सी बुक यानी कि मेरे पास है। ठीक है, उसको ये नहीं पता होता। ठीक है, यानी कि उसको कुछ भी पता नहीं होता, वो इसी वजह से क्लास में नाकाम होता है, इसी वजह से वो फेल हो जाता है स्कूल में, क्योंकि उसको कुछ भी पता नहीं होता। ठीक है, उसको ना टारगेट पता होता है, ना अपनी लाइफ का मकसद पता होता है। तो अब ये समझें कि नालायक बंदा नालायक ही होता है और लायक बंदा लायक ही होता है। ठीक है, तो आप समझे कि भाई आपने इस फील्ड में कौन सा बनना है। ठीक है, आपने अपने गोल्स रखने हैं, गोल्स रखने के बाद आपने एक अच्छे लेवल पहुंचना है, या आपको ये नहीं पता भाई मीटिंग कौन सी हो रही है, किस टाइम हो रही है, आप उन उन अगर उन मेंबर्स में जाएंगे, उन लीडर्स में जाएंगे, तो वो फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, बाकी आपका ना एक गोल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक अपलाइन किया है ना, फॉर एग्जाम्पल सर हसन कहते हैं कि भाई आपका ये गोल है और आपने पूरा करना है। ठीक है, चाहे वो नहीं भी होता, लेकिन आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। ठीक है, वो करने का आपका हौसला होना चाहिए कि भाई मैंने ये करना है और मैं करके रहूंगा, 100% होगा। ठीक है, जब आपके पास ये पैशन होगा ना, तो आप उसमें नाकाम भी हो जाएंगे ना, तो उसके इर्द गिर्द पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ये वो टारगेट रखा है ना, तो 99 पॉइंट उसके पास पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट नहीं पहुंचते, पास पास पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको जज्बा होना चाहिए। ठीक है, आपको वो जो 99.9 टारगेट अचीव करने का मजा आएगा ना, ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत होगा। ठीक है, 100% नहीं करते तो। ठीक है, हालांकि उस बंदे के मुकाबले में जो कहता भाई मैं नहीं कर सकता, जो सुबह वर्किंग ही नहीं करता, ठीक है, जो पूरा दिन वर्किंग ही नहीं करता, उस मुकाबले में आप बेहतर होंगे। ठीक है, बट आप करें तो सही, आप अपने माइंड में सोचे तो सही, अपना माइंड सेट तो बनाए कि मैंने ये टारगेट रखा है, ये मैंने गोल रखा है, मैं इसे अचीव करूंगा। ठीक है, कुछ भी हो मैं करके रहूंगा। ठीक है, जब आपके अंदर ये पैशन होगा, तो इंशाल्लाह यहां से कामयाब भी हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है, रिमूव नेगेटिव पर्सन इन योर लाइफ एंड योर कॉन्टेक्ट लिस्ट। ठीक है, अब देखिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। काफी लोगों को ये इशू बनता है। ठीक है, उनके घर वाले कह लें कि उनको नेगेटिव करते हैं, कुछ दोस्त उनको नेगेटिव करते हैं, आप लोग क्या करते हैं अपनी कजनों की बात बैठ के सोच के जिनके सुन के बैठ जाते हैं कि भाई मेरे कजन ये ने यही कह दिया, मेरा कजन कह रहा है कि मैंने 25,000 डुबाया था, मैं भी नहीं करूंगा ये। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, देखें हमारा ना ये सबसे बड़ा फेलियर है। ठीक है, आज हमने इस फील्ड को ज्वाइन किया ना, ठीक है, हमें एक बंदा मिल गया, नेगेटिव बंदा मिल गया। ठीक है, जिसने ना लाइफ में कुछ किया, ना वो कुछ करेगा। ठीक है, आपने लाइफ में कुछ करना है, आपके माइंड में है। ठीक है, कि भाई मैंने
ये करना है, आपने आपका एक गोल है कि भाई मैंने इस जगह पे पहुंचना है, ठीक है। आप आपका लाइफ में पैशन है, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बंदे के लिए, ठीक है, जिसने लाइफ में कुछ नहीं किया, ना वो करेगा, ठीक है, ना उसका कोई पता है कि भाई वो क्या करेगा, आप उसकी वजह से, एक नेगेटिव पर्सन की वजह से आप लोग क्या करते हैं, आप अपना गोल छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि देखें, एक यानी कि कह लें, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। स्कूल में ना, ठीक है, स्कूल में आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल जाते हैं, मैं स्कूल की एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स इधर ज्यादा बैठे होंगे, ठीक है। मैं स्कूल की एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ, देखें, अगर आप स्कूल जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल स्कूल जाते हैं, उधर आप जाते हैं, एक बच्चा, ठीक है, अगर पूरे स्कूल में एक बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है, पूरा स्कूल पास हो जाता है, एक बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है, क्या एक बच्चे के जाने से फर्क पड़ेगा? मुझे ये बताएं, एक बच्चे के जाने के से फर्क पड़ेगा कि भाई एक बच्चा फेल हो गया? देखें, एक बच्चे को कोई भी नहीं देखेगा, ठीक है। पूरा स्कूल जो देखेगा, उन लोगों को देखेगा जो पूरा साल मेहनत करते रहेंगे, पूरा साल मेहनत करते रहे हैं, जो कि पास हो चुके हैं, ठीक है। पूरा स्कूल उन चीजों को देखेगा, ठीक है। अगर आप उस बंदे की बात सुनेंगे जिसने लाइफ में कुछ नहीं किया और ना ही कुछ करेगा, जो आपको बात बात पे नेगेटिव करता है कि भाई तुम नहीं कर सकते, मुझसे भी नहीं हुआ, तुम भी छोड़ दो, मैंने भी छोड़ दिया था, अगर आप उस बंदे की वजह से अपना पूरी लाइफ खराब कर देते हैं, आप जिस सिस्टम पे आपको बिलीव है कि यार मैं इधर से कुछ कर लूंगा, अगर आप एक बंदे की वजह से नेगेटिव होके बैठ जाते हैं कि यार मैं नहीं करूंगा, तो यार मुझे बताएं कि कैसे आपकी सक्सेस आपकी मिल जाएगी, ठीक है। वो किसी ने कहा ना, ठीक है, इस फील्ड में एक लीडर ने कहा था कि यार अगर एक बंदा आपको नेगेटिव कर रहा है ना, ठीक है, अगर आपको एक बंदा कह रहा है कि यार तुम नहीं कर सकते, ठीक है, तुमसे नहीं होगा, ठीक है, अगर आपका कजन है, बहन, भाई, रिश्तेदार, घर में कोई भी फर्द है, अगर आपको कह रहा है कि भाई तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो भाई ये काम, ठीक है, तो उसे ये कहें कि भाई मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव पर्सन आपको आके कह रहा है कि भाई मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, अपना मोबाइल साइड पे रखें, उसे कहें भाई ये ले मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो उसी को कहें, चल मेरा ये ड्रीम है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने घर बनाना है, मैंने इधर जाना है, ठीक है, मेरे मेरे ये टूर है, मेरे ये प्लान्स है, मेरे सारे के सारे पूरे करो, ठीक है। वो बंदा आपको पूछेगा भी नहीं, ठीक है, वो बंदा आपको रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको एक कॉल पे बंदा कह रहा है, ठीक है, कि यार तुम ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, तो उसे कहो भाई मैं छोड़ देता हूँ, तो मेरे ये ड्रीम्स हैं, ये मेरे पूरे कर दें, तो मैं आपको बस मैं नहीं करता ये काम, आज से नहीं करता, ठीक है। तो वो बंदा आपके इर्द गिर्द भी नहीं दिखेगा, ठीक है। आप उस बंदे की वजह से नेगेटिव हो जाते हैं, जो आपकी बात, ठीक है, जिसे आप ये कह दें कि यार मेरे ड्रीम्स पूरे कर दो, जो बंदा आपको ये कह के आपके इर्द गिर्द भी नहीं दिखेगा, आप उस बंदे की वजह से नेगेटिव होके बैठ जाते हैं। मुझे बताएं कि आप कैसे इस फील्ड में कामयाब हो पाएंगे, ठीक है। यार इस फील्ड में कामयाब होना है ना, तो आपके पास जिगरा होना चाहिए, ठीक है। जिस बंदे के पास जिगरा नहीं ना होता है, ठीक है, वो इस फील्ड में कह लें कि 2 दिन करता है काम, 4 दिन करता है, करने के बाद छोड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, उसके अंदर पैशन नहीं होता, ठीक है। मुझे कोई भी बंदा कहता है ना भाई छोड़ दो, ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई मर जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मैं ये सीधी सी बात कहता हूँ, ये मेरे मुंह के अल्फाज होते हैं 100%, क्योंकि मुझे पता है मैंने कामयाब होना है, इसमें से होना है, मेरी सक्सेस है इसमें से, ठीक है, मेरा जीना भरना इसमें से, ठीक है, मैं उसे ये बात कहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने देखें, एक चीज में पैशन होता है ना, वो दिल लगी होती है, ठीक है। अगर मुझे पता है कि भाई मैं इस फील्ड में कामयाब हो सकता हूँ, ठीक है, तो मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, ठीक है। देखें, इस फील्ड को लीव वो बंदा करता है जिस बंदे का कोई पैशन नहीं होता, ये मेरी बात माइंड में बैठाइएगा। अगर आपका आज पैशन नहीं है, अगर आपके अंदर आज कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा नहीं है, एक एक बंदे की वजह से आप, एक एक बंदे की बात सुन के आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो यार मैं कहता हूं कि आप इस फील्ड में कामयाब नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आपको स्ट्रोंग होना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ के साथ सिंसियर होना पड़ेगा, ठीक है। कोई क्या कह रहा है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आपको अपने काम से काम होना चाहिए, ठीक है। जब आप ये चीजें लेके चलेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूँ इस फील्ड में आप कामयाब भी हो जाएंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, ठीक है, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अब हमारा ये पॉइंट मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें गाइड की हैं, बहुत सारी बातें गाइड की हैं कि यार कीप बिल्डिंग सक्सेस हैबिट्स
टू मेक सक्सेस ऑटोमेटिक, ठीक है। कि आप कौन सी ऐसी यानी कि सक्सेसफुल हैबिट्स हैं जो आप उसे बनाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये है कि ठीक है, हमारा ये है कि राइट डाउन, ठीक है, राइट डाउन योर डेली गोल्स। ये मैं आपको पहले भी गाइड कर चुका हूँ, ठीक है। पहले भी आपको काफी बार गाइड कर चुका हूँ कि यार अगर आप इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो आपका गोल होना चाहिए, ठीक है। आपका 1 साल का गोल होना चाहिए, आपका 1 दिन का गोल होना चाहिए, आपका डेली बेसिस का गोल होना चाहिए, ठीक है। देखें, मेरा क्या होता है, काफी लीडर्स जो मेरे मेरे साथ कांटेक्ट में है उनको पता है, ठीक है। उनको पता है कि मेरा डेली बेसिस पे शेड्यूल होता है, ठीक है। मैंने कितने मेंबर्स को गाइड किया, मैंने रजिस्टर पे लिखा होता है, मैंने एक प्रॉपर रजिस्टर बनाया हुआ है, ठीक है। अपना एक रजिस्टर लें, डेली बेसिस पे सुबह उठते हैं, अब तो मेरी आदत हो गई है ना, ठीक है। आप उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेज पे अपना टारगेट लिखें, अपना टाइम टेबल लिखें, दूसरे पेज पे अपना लिखें कि यार मैंने कितने मेंबर्स को गाइड किया है। जिस मेंबर को गाइड करें उसको अपने पेज पे लिखें, ठीक है। उसको साथ साथ राइट राइट डाउन करें, ठीक है। अगर आप उसको राइट डाउन करते जाएंगे, अगर आप राइट डाउन करेंगे तो अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे, अपना रजिस्टर खोलेंगे, कल से आपका ज्यादा जो पैशन होगा कि भाई मैंने कल इतने मेंबर्स को गाइड किया था, मैं आज इससे ज्यादा करूंगा, ठीक है। आपके अंदर वो पैशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, ठीक है, भाई मैंने कल कितने मेंबर्स को गाइड किया, कितने मेंबर्स को लिंक प्रोवाइड किया, कितने मेंबर्स को मीटिंग के लिए रेडी किया, आपको ये चीज नहीं पता, ठीक है। तो आप अगले दिन, मैं गारंटी नहीं दे सकता, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आप अगले दिन उस चीज को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपने कल किया क्या है, ठीक है। जिस बंदे का गोल नहीं होता, डेली बेसिस पे गोल नहीं होता, एक शेड्यूल नहीं होता, ठीक है, वो बंदा इस फील्ड में बहुत बुरी तरह गिर जाता है, ठीक है। आपका डेली बेसिस का शेड्यूल होना चाहिए। देखें, अगर आपका डेली बेसिस पे शेड्यूल होगा ना, एक रजिस्टर पे आपकी लिस्ट बनी होगी कि यार मैंने कल इतने घंटे काम किया था, इतने मेंबर्स को गाइड किया था, आज मैंने इससे ज्यादा करना है, ठीक है। लेकिन जिस बंदे ने यानी कि अपना शेड्यूल ही नहीं बनाया, लिखा ही नहीं है मैंने कितने। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट का कमांड भेजा, आप अगेन अपना स्क्रीन विजिबल कर लें। सर। चलें ठीक सर, है। आप अवेलेबल हैं? चले मैं आपको, जी जी मैं अवेलेबल हूँ। मैं होस्ट कर रहा हूँ आपको अ, कंटिन्यू। थोड़ा जल्दी करिएगा, टाइम शॉर्ट है पीछे, बाकी ओनली 5 मिनट्स हमारे पास है, ठीक है। चलें ठीक है। थोड़ा फास्ट। 1 मिनट, सिर्फ 2 पॉइंट है, बाकी फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ। ओके। ओके, चलें। चले मैं आपको गाइड कर रहा था, अब मैं जल्दी जल्दी सेशन को राउंड खत्म करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको गाइड कर रहा था, हमारा जो सेकंड पॉइंट आ जाता है, थिंक बिग, ऑलवेज बिग थिंक, ठीक है। थिंक बिग, थिंक ऑलवेज बिग, थिंक विन विन, एंड थिंक एट एक्शन फास्ट, ठीक है। मैं स्पीड में गाइड कर रहा हूँ। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसको समझ ना आए वो अगेन जाके यूट्यूब से सुन सकता है बाद में, ठीक है। थिंक ऑलवेज बिग, देखें, अब अगर हम इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, अपनी अगर हमारी जो यानी कि आदत है वो सक्सेसफुल पर्सन जैसी नहीं होगी, ठीक है। सक्सेसफुल पर्सन की आदत होती है कि वो बड़ा सोचता है, ठीक है। वो हमेशा हमेशा सोचता है, उसने टारगेट रखा होता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करके रहूंगा, ठीक है। उसको जो टारगेट
टारगेट दिया जाता है वो उस पर एक्शन लेता है, फास्ट एक्शन लेता है, ठीक है। उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसका हमेशा माइंड पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसको एक टारगेट दिया जाता है कि भाई आपने ये करना है, वो कहता है मैं करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगा, ठीक है। जब तक नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक नहीं होगा मैं सोऊंगा नहीं, ठीक है। उसका हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, ठीक है। और उसमें हमेशा देखें, एक सक्सेसफुल हैबिट मैं आपको ये भी बताऊं कि वो ऑलवेज एक्टिव रहता है, ठीक है। हमेशा अपने आप को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, हमेशा वो डेली बेसिस पे जल्दी उठता है, ठीक है। अपने आप को इंक्रीज करने की कोशिश करता है एंड अपने आप को एक्टिव रखता है। जो भी उसको काम किया जाए उसको फौरी उस पर एक्शन लेने की कोशिश करता है, ठीक है। ये चीजें हैं जो बंदे को सक्सेसफुल पर्सन बनाती हैं। हम अगर ये चीजों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ इन इस फील्ड के अंदर हमें कोई भी नाकाम नहीं कर सकता है, ठीक है। जब तक हम अपने आप को सेट नहीं करेंगे हमें कोई भी कामयाब भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को कामयाब करना है, देन अल्लाह पाक हमें रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। अब देखें, पॉइंट नंबर हमारा 5 है, लर्न योर पास्ट मिस्टेक एंड डेली मिस्टेक, ठीक है। अब देखें, मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लर्न योर पास्ट मिस्टेक्स, इसका मतलब ये है कि हमें हमारा जो फ्यूचर है, ठीक है, हमारा एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर है, ठीक है। हमें अपने पास्ट जो मिस्टेक्स हैं उससे भी सीखना चाहिए एंड हमारी जो डेली बेसिस पे मिस्टेक है। एंड देखें, हमारा जो पास्ट मिस्टेक है, हम पास्ट मिस्टेक ये है कि यार देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारा कल का दिन कैसा गुजरा, ठीक है। हमारा कल का दिन कैसा गुजरा, कल के दिन मैंने कैसे इंक्रीज किया, कल के दिन में मैंने क्या गलतियां की, मैंने उन चीजों को आज मैंने इंक्रीज करना है, ठीक है। उन उन मिस्टेक्स को ठीक करना है, ठीक है। अगर आप उन चीजों को मिस्टेक करेंगे, उन उन मिस्टेक्स को ठीक करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप डेली बेसिस पे आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है। मैंने उस दिन भी आपको पिछले मंडे आपको सेशन में गाइड किया था कि अगर आप मिस्टेक्स को ठीक करते हैं, अपनी मिस्टेक्स पे रोने की बजाय उन मिस्टेक्स को ठीक करते हैं, तो गारंटी के साथ कहता हूं आपको आप डेली बेसिस पे अपने आप को ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगे, ठीक है। लेकिन जो बंदा अपनी डेली बेसिस पे एक ही गलती करता जा रहा है, डेली बेसिस पे अपने आप को मिस्टेक्स में धकेलता जा रहा है, तो वो बंदा कैसे कामयाब होगा, ठीक है। क्योंकि वो एक मिस्टेक डेली बेसिस पे करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। लेकिन जो बंदा एक मिस्टेक्स के साथ सीख कर अपने आप को उस मिस्टेक को ठीक करता है एंड अपने आप को इंक्रीज करता है, तो वो बंदा इस फील्ड में कामयाब होता है, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आप इसे देख लें, देन मैं स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। रिमूव योर ईगो एंड स्टे होनेस्ट, ठीक है। अब देखें, काफी लोग ना इस फील्ड के अंदर इसी वजह से भी मार खा जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ना एक कह लें कि हसद 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 आ जाती है, ठीक है। हमारे अंदर एक तरह की ईगो आ जाती है, ठीक है। जब देखें, काफी लोग क्या करते हैं इस फील्ड में ना, हमारे अंदर ना एक तरह की ईगो आ जाती है कि भाई, मैंने आपको पहले भी गाइड किया है, ठीक है, कि ईगो इस तरीके से आ जाती है कि हम क्या करते हैं जब हम इस फील्ड के अंदर आते हैं ना, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया अपलाइन वाली बात, ठीक है, कि हम ना अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं कि यार हमने आज ये काम किया, ठीक है। हम जो भी काम हमने किया हम सिर्फ अपनी वजह से इस मकाम पे हैं, ठीक है। अगर एक बंदे के अकाउंट में $5 पड़े हुए हैं, वो कहता है कि भाई मैंने काम किया है सिर्फ $5, ये मैंने मेहनत की है, ठीक है। मेरे अपलाइन ने कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। देखें, आप लोग अगर इस फील्ड में आने के बाद अगर अपने अंदर ईगो रखेंगे, डेली बेसिस पे अपने आप को इंक्रीज नहीं करेंगे, तो यार मैं कहता हूं कि ईगो वाला बंदा तो अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। जिस बंदे को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, तो वो बंदा मुझे बताएं कि कैसे इस फील्ड में कामयाब हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का सेशन समझ आया होगा एंड आप लोग इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। सेशन टाइम शॉर्ट है, सरसन आप कंटिन्यू कर लें एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चले माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त आपने वेबिनार दिया। दरअसल टाइम शॉर्ट था और हमारा सिंपल लिंक है, आपको कहते हैं, तो मैंने रिकॉर्ड किया है वेबिनार को। इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। जिसको कोई चीज़ नहीं समझ आई है या आपका कोई ऐसा टीम मेंबर जो कि मीटिंग का हिस्सा ना बन सका ड्यू टू नेटवर्क इशू या अदर सम इशूज, तो वो यूट्यूब पर भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वेबिनार के अंदर। आपके पास ओनली 1 मिनट का टाइम है, तो आप यहाँ पर जो है वो लाइक मैंने चैट को ऑन कर दिया, आप बता दें कि सेशन कैसा लगा, ठीक है।
फास्ट थोड़ा सा, ठीक है। जो आपको चीजें समझ आई हैं आपने उसे इम्प्लीमेंट भी करना है। देखो हमारा काम होता है वेबिनार देना, आपका काम होता है सीखना और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना चीजों को, तो कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मेन चीज होती ही इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह व्हाई नॉट आप एक अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार के अंदर, जो कि हमारा कल होगा। आपको जिस चैनल पर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी उस चैनल का नाम है हसन राजपूत ऑफिशियल, ठीक है। नाम मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा हसन राजपूत ऑफिशियल, आप लोगों को मिल जाएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद